उम्र 75 की, एक बार जो सुन लिया वो कभी भूला नहीं जाता। रामायण रामचरितमानस में एक बेहतरीन पकड़, शोध, पीएचडी, जमीनी स्तर के एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने भारत का तकरीबन 26 से 27 बार भ्रमण किया हो, ऐसे ही टीचर, शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रामानुज वर्मा सर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम व्यक्तित्व में। और शिक्षक दिवस पर विशेष हमारे जो दर्शक हैं और आने वाली जो पीढ़ी है, आप उनसे मुखातिब हो रहे हैं। हमारे स्टूडियो की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत बधाई आपको भी। शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस का अपना एक अलग उत्साह रहता है। आप काफ़ी पुराने शिक्षक हैं, काफ़ी पुराने टीचर हैं जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर जिया है, लोगों को शिक्षा दी है, आने वाली पीढ़ी को पढ़ाया है, जो भले ही आज उच्च शिखर पर हों। किस रूप में देखते हैं पहले का जो एक शिक्षक का अस्तित्व होता था और अभी जो वर्तमान में शिक्षक की स्थिति है, दोनों को किस रूप में देखते हैं? बहुत अंतराल है। शिक्षक संस्कारों का स्वरूप होता था। शिक्षक शब्द ही सी, छा और का। सी माने शील, छा माने क्षमा और का कर्म से है। शील मर्यादा के स्वरूप में श्री राम, छा क्षमा के स्वरूप में संत लोग, का कर्म योगी कृष्ण के स्वरूप में। ये शिक्षक की जीवन का स्वरूप है। अब बच्चों से जुड़ने का, तो बालक के लिए उपयोग की गई स्याही की कीमत शहीदों के खून से महान है। विपत्ति के अलावा अनुभव का विद्यालय आज तक नहीं खोला गया। मनुष्य की आभा में ज्ञान का अक्षय भंडार है, उसका उद्घाटन करना शिक्षा है। विद्यार्थी एक देवता है, शिक्षक एक पुजारी है, विद्यालय एक विद्या मंदिर है। ये सौभाग्य की चीज़ है। काम जाते जब शिक्षक घर से निकलता था तब घड़ी नहीं थी, लोग घड़ी का अंदाज़ा कर लेते थे, इतना टाइम होगा। शिक्षक इतना कर्तव्यनिष्ठ माना जाता था, आदर्श। जब जब भी समाज के द्वारा फेंका गया पत्थर तो शिक्षक के रीढ़ में ही लगता था और शिक्षक उसमें सुधार करते थे। 7 गुरुओं की जो बात आई है, प्रथम गुरु है माता पिता जो रक्त बिंदु का दाता, दूजा गुरु हरधरिया नाऊ जिसने गर्भ में युक्त बताई, तीजा गुरु जिसने सेवा कीना, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, जगत प्रमाण सत्य जे कीना, पांचवा गुरु जो कहने फूका और गुरु दही के आगे जो कीना, छठवां गुरु जो ब्रह्मगढ़ तोड़ा सबसे तोड़ एक से जोड़ा, और 7वां गुरु जो ब्रह्म दिखावा जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। गुरु शब्द से है गुरु अंधकार रा प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, असत्य से सत्य की ओर ले जाए, अधर्म से धर्म की ओर ले जाए, अन्याय से न्याय की ओर ले जाए, अनित से नीच की ओर ले जाए। वह शिक्षक का स्वरूप। बिल्कुल सर, लेकिन जब हम प्राचीन की बात करें, मध्यकाल की बात करें और अब तो आधुनिक काल है जिसे हम पाश्चात्य सभ्यता के बीच भी हम कहते हैं, तो उन तीनों स्थितियों में जो वर्तमान स्थिति है शिक्षकों की, कहीं ना कहीं एक दर्द है कि पहले एक दौर हुआ करता था कि आज भी हम देखते हैं कि बच्चे और विद्यार्थी शिक्षक को मानते हैं लेकिन शिक्षक की नहीं मानते। तो जिस तरीके से विद्यार्थी और शिक्षकों में एक जो समन्वय की स्थिति, एक जो मान सम्मान की स्थिति, एक जो मर्यादा की स्थिति का पतन हुआ, ह्रास हुआ, उससे सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ शिक्षक में पहला शब्द होना चाहिए निर्भीकता। स्वामी विवेकानंद के शब्द थे, नरेंद्र देव के। आज वो दलीय हो गया है, कहीं ना कहीं विवश हो गया है। पहले के शिक्षक के मुंह से अग्नि निकलती थी, निर्भीक उद्देता था, वो किसी से समन्वय नहीं होता था, मेल नहीं खाता था, अपने आप एक अनूठा था। जैसे सत्य 3 होते हैं जो कभी किसी से मेल न खाए। दूसरा तनतीय तनय धाम धरणी, सत्य संदेह का संवर्णी। तीसरी बात है, यदि किसी की प्राण रक्षा हो रही है और थोड़ा सा हमारे झूठ बोलने में उसका जीवन बच रहा है, वो भी एक सत्य के स्वरूप की बात है। इसीलिए सभा का प्रमुख माना जाता था। वो ललायत नहीं होता था, मुखिया बनूं, संत बनूं, राष्ट्रपति पुरस्कृत हो। नासा सभा यत्न संत वृद्धा, वृद्धा न ते वदंति धर्मा। वो सभा नहीं है जिसमें सयाने न हो, और वो सयाना नहीं है जो धर्म की बात न करे, और वो धर्म नहीं है जिसमें सत्य न हो, और वो सत्य नहीं जिसमें छल कपट भरा हो। इतना निर्भीक शिक्षक होता था। आज उसका
पतन का कारण, समाज का कारण, ब्रह्मांड का कारण, विश्व का कारण। ऐसे गुरु चाहे चाणक्य हो, चाहे बृहस्पति जी हो, अन्य हो, तो वो गुरुओं की कहीं ना कहीं अब ऐसी स्थिति शिथिलता आ रही, व्यवस्था आ रही है वो जानते कि जबकि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, किंतु अन्याय सह के चुप रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। शिक्षक भी, सयाने भी अब मौन हो रहे हैं, उसके परिणाम ये आ रहे हैं। आज विषमतावाद आ रही है, शांति नहीं है, अशांति का कारण दौड़ रहा है। बिल्कुल। अब सर व्यक्तिगत जीवन पे, आपके व्यक्तिगत जीवन पे आया जाए तो एक पटवारी की नौकरी छोड़ के शिक्षक का चयन आपने किया, शिक्षकी कार्य हेतु चयन किया, कैसी ऐसी स्थिति आई और क्यों आपने अपना एक जो ट्रैक है, अपना जो एक पहले की नौकरी है उसको छोड़ के शिक्षक के लिए आप आए? पहले तो शिक्षक निर्दलीय है, किसी दलीय का नहीं है, निर्भीकता उसके अंदर आए, अर्थवादी नहीं होता था। आज दुनिया अर्थवादी, दिखावावादी, प्रदर्शनवादी, होड़वादी है। पहले का शिक्षक आत्मावादी होता था, धरतीवादी होता था, मानववादी होता था, अनावश्यक मुखारी दातुन भी नहीं तोड़ता था, आधी रात को कुआं का पानी नहीं निकाला जाता था, नदी पार नहीं किया जाता था, पेड़ नहीं काटे जाते थे, सब नियम आबद्ध थे। आज हम देखते हैं दैनंदिन हमारी क्यों बिगड़ रही है। पक्षी, चकौड़ा समय से सोते जागते हैं। मानव केवल दुनिया में एक ऐसा प्राणी है कि सब नियमों को तोड़ता चला जा रहा, उसका परिणाम भी वो भोग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम इस चीज़ को मान रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपका पटवारी से शिक्षक तक का जो सफर था वो कैसे, क्या ट्रैक है कि ऐसी कौन सी स्थितियां आई कि आपको पटवारी का पद त्याग के शिक्षक रुक किया? मेरे अंदर एक पीड़ा थी, करना थी। 27 लड़के पढ़े हैं, 10-11 तो घर में पढ़े हैं, पटवारी पद में नहीं होता। मैं वहाँ दबा रहता अधिकारियों से। अब बच्चों को नहीं, उन बच्चों को जो कोई बकरी चरा रहे थे, भैंस चरा रहे थे, हर जोत रहे थे, जंगल जंगल भगा भगा के अपमान सह के, पिताजी हमारे 5 भाई थे, पांचों पिता का अपमान सह के 20-22 वर्ष में उनसे अनबोला रह के मैं क्यों, पहला पद था पटवारी पद को छोड़ना। जब सागर शिलान्यास हुआ 77-78 में, तब मैं पटवारी छोड़ा। दूसरा, मेरे घर में बड़े वर्गों के द्वारा गांजा और शराब का धंधा करवाया जाता था, मुझका घोर विरोधी बना। इस प्रकार कई 6-7 बिंदु हैं जिनके कारण मुझे पटवारी पद से भागने की इच्छा और शिक्षकी जीवन स्वतंत्र, स्वतः का अध्ययन, अध्यापन, भारत भ्रमण और मानवता को मैं पहचान पाऊँ। कहा जाता है कि आपके बारे में कहा गया है कि तकरीबन 25 से 26 से 27-28 बार आपने भारत का भ्रमण किया है। कैसा अनुभव हुआ पूरे भारत का भ्रमण? बहुत बड़ा अनुभव। भारत मेरा एक घर है, धरती मेरा पूरा परिवार है। मैं अब क्या बताऊं, जो वहाँ देखा। ठीक है, अंग अंग बटा है कि बांग्लादेश ये है, यूपी बिहार ये है, केरल ये है, राजस्थान, तो हमारे अंग भी अलग अलग काम करते हैं, पर शरीर के लिए करते हैं। कोई खवाने का है, कोई चलने का है, कोई सुनने का, कुछ देखने का, कुछ सूंघने का। तो ऐसे प्रदेशों की एक गरिमा है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। तो ये जो स्वरूप थे, तो ये हमारे अंदर भावना आई, मैं शिक्षकी जीवन व्यतीत करूँगा और संत जीवन व्यतीत करूँगा, संघर्ष करूँगा, निर्भीकता। चाहे जितनी मेरे सामने कठिनाई आए, चाहे मेरे माता पिता के द्वारा प्रताड़ित की है, चाहे पत्नी के पूरे शौक मैं पूरा न करूँ, लेकिन भाइयों के लिए मैं उनको अनपढ़ से पढ़ने योग्य बनाऊँ। और आज कई बच्चे हैं भी जहाँ मैं रहता हूँ, समूह के समूह में मेरे सामने का कबरी बनने कहते हैं। सर, जिस तरीके से आपका एक अनुसंधान भी, आपने जो PhD की, जिस तरीके से खूबसूरत विषय था रामचरितमानस में संस्कृति और मानव मूल, कितना अच्छा खासा अनुभव था। और क्या आपके रिसर्च में, आपके अनुसंधान में ऐसी कौन सी चीज़ आई जो वर्तमान परिवेश में समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, या उससे, उस शोध में जो चीज़ें निकल के आई उससे उनको एक अच्छा खासा कुछ मिल सकता है? मैं तो तुलसी के उस दोहे से प्रभावित कि तुलसीदास रामायण रच के गंगा बहा दिया, भव सागर पार उतरने को एक नौका लगा दिया। फिर दूसरा, संतों के बीच में मंदिर के रह के, हनुमान मंदिर पुरानी बस्ती शहडोल में रह के, और
यह रामचरितमानस के विषय में मेरे मन में आया कि कोटि कोटि कंठों का कंठहार बना हुआ है मानस, पूरे दुनिया का माना हुआ निचोड़ है। उसमें नाना पुराण निगमागम सम्मते दे रामायणे निधितिम कंचतम सौंतर सुकार तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मत मंजुल मातनु शब्द का प्रयोग आया। मैं थोड़ा सा अनुरोध करना चाहूँगा, मेरी वाणी मुखरित नहीं होगा, मैं 70 से ऊपर का काफ़ी हो गया हूँ और लोकवा से पीड़ित हूँ, आँखों में दिखाई नहीं देता, लेकिन मेरे अंदर ज्वाला खसकती है। जब मानवता को ब्रह्मांड को देखता हूँ तो मेरे अंदर आज भी लगता है मैं बालक बन जाऊँ और फिर पुनः से ज्ञान प्राप्त करूँ। इसलिए रामचरितमानस के जो मेरा विषय था, रामचरितमानस में संस्कृत और मानव मूल। आज मुझे दुख है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी 16 संस्कार नहीं बता पा रहे हैं। कौन से 16 संस्कार हैं जिनके कारण मानवता टिकी है? तब मानस में मैं उद्धृत किया हुआ हूँ, इसलिए मुझे प्रिय लगा। मैं मानस पर PhD किया और आगे बढ़ने की गुरुजनों का आशीर्वाद लिया, माता सरस्वती का लिया, कुलदेवी ज्वालामुखी का लिया, सब अनेक गुरुदेवों का लिया। इसलिए यहाँ तक मैं बढ़ते गया मानस के प्रति, रामचरितमानस के पर PhD के प्रति। मुझे दिखावा के लिए नहीं, मैं उसके मन शांति के लिए संदेश दूँ कि 4 घाट क्या है, सप्तद्वार क्या है, सप्तसीढ़ी। सर, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जिस बात को एक बार सुन लिया, आप जिस चीज़ को एक बार पढ़ लिए वो कभी भूलता नहीं। हम जब आपका चूँकि मैं भी आपका एक विद्यार्थी रहा, हम देखते थे कि एक दौर हुआ करता था कि जब अगर स्कूल में 2000 बच्चे हैं तो 2000 बच्चों का नाम, उनके परिवार का नाम, उनके गांव का नाम बहुत कंठस्थ रहता था। तो वो क्या एक अभ्यास होता था या एक प्रकृति ही स्वभाव था? अब मैं क्या बताऊं, पटवारी था, एक बार सर्वे बना के जब दिया था कलेक्टर, सोचे कि आज तक ऐसा सर्वे कभी कोई खांचा खींचा नहीं, हर समाज। ठीक इसी प्रकार से मेरे सामने मेरे विद्यालय हायर सेकेंडरी गोहपारू में बात आई। प्राचार्य जी के द्वारा पूछा गया कि आश्चर्य चीज क्या है दुनिया में? तो लेक्चरर लोग बोले कि सबसे अधिक डॉक्टर वर्मा जी, 2.5 महीना न हुए 90-95 गांवों को पैदल घूम के आए हैं, अब 80-85% बच्चों का नाम जानते हैं। अंततः प्रिंसिपल साहब हैरान हुए, मेरे से पूछे। मैं कहा महोदय जी, क्लास में जो योग्य लड़का होता है वो कभी भूलता नहीं, नंबर 1। दूसरा बड़े वर्ग का है, प्रिंसिपल का है, कलेक्टर का है, अरबपति का लड़का, वो भी नहीं भूलता। तीसरा खेल में कौन आगे आया है वो लड़के भी नहीं भूलते, नाम ये यादकालन के विषय में जब बात आती है। इसी प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, गीत संगीत साधना में फिर कुछ उटपटांगी लड़के होते हैं लोफर, जिनका नाम अपने याद आता है। 10, 12, 15 किस्म का वर्ग बनाया और अपने आप मुझे 2 महीना नहीं लगा सब लड़कों का याद करने में। बिल्कुल सर, आपका विषय ही बड़ा महत्वपूर्ण था, हिंदी साहित्य। साहित्य के ऐसे कुछ आयोजन जो आपके जीवन के यादगार पल रहे हों, यादगार क्षण रहा हो, चाहे वो वैदिक ज्ञान को लेकर हो, चाहे वो साहित्य संवाद को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा के उच्च पायदान पर स्थित वो जो स्कॉलर होते हैं, जो अच्छे जानकार होते हैं, उनके बीच का एक जो संवाद और एक जो कार्यशाला रही हो, कुछ यादगार पल। साहित्य, साहित्य शब्द में आए संचित ज्ञान कोश का नाम साहित्य है। कान पृच्छाम सुवदा स्वर्गे वम सामे विवम्भूत, हम धरती निवासी स्वर्ग में रखे हुए अमृत की कामना क्यों करे? जिसने साहित्य का रसास्वादन कर लिया है उसे स्वर्ग लोक में रखे अमृत की कामना नहीं है। इसलिए साहित्य वो चीज है, संपूर्ण मानवता, संपूर्ण संसार का साहित्य उसी में समाया हुआ है। साहित्य के प्रति मेरा इतना लगाव है कि ये भोपाल से आई हुई कॉलेज स्तर में मेरा जब सामना हुआ तो उसमें विषय था मानव जीवन के लिए साहित्य की आवश्यकता है। इस विषय मेरा पक्ष था। वो लड़की जब हारी है तो मैं सार्थकता सिद्ध कर दिया। साहित्य का अध्ययन सबको करना चाहिए, तो ये मानता हूँ साहित्य बड़ी ऊंची चीज़ है। सर, कई बोली भाषा का भी आपको ज्ञान है, कई बोलियाँ आपको कंठस्थ हैं। कुछ बोलियाँ जो ऐसी हों, हमारे दर्शकों को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए कुछ बोलियों को कन्वर्ट करके थोड़ा सा अगर बताएं तो। अब मैं क्या बोलूँ, एक होता है अक्षर, दूसरा शब्द होता है, तीसरा वाक होता है। तो शब्द से लिए एक शब्द आया, कोई आया, खटखटाया, तो हम अंदर से पूछते पढ़े लिखे होने के नाते कौन, और उसी को हम शहडोल वासी हैं तो को आ रे,
और यदि बघेली रिवाह हैं के आए हो और उसी शब्द को मिर्जापुर साइड के हैं किया है बाबा किया है हो, और उसी को यदि कानपुर के हैं कानपुरी भाषा में कौन है कौन आया, उसी को गोंडी भाषा छत्तीसगढ़ में कोहारा रे के मरा भटभटा धर के ले हमारी क्या चलते हम। अब आइए थोड़ा सा वाक्य में बघेली में यह बिचीवा ऊपर हमका बड़ा गुस्सा लागी हम अपने के बाटी जोहत रहे। अब बुंदेली में चलिए सुरेश भैया तानी पानी दे दिए उसे कह दिए उसे चल जाइए, जब से हमारो लड़का भाता सो तुमने रोदा एको बालमों कितना अच्छा लगो, हाँ बड़ा निगाड़ू निकले हमारी बहिया मरोड़ दे करो जो मुँह को लगोरी। छत्तीसगढ़ में जाएंगे जय जाइए बाबू चिकन का धारत का नान बाबू हमले का भरना बसगा, अंग्रेजी में लेलिज में फट रोजिज में डाई यू कैन फिर बट हाउ कैन डाई, मराठवाड़ा में खली लपी किसे कौन चाहे, बंगला में अमी जाते अमी खा क्या। सर आयुर्वेद के प्रति भी सर आपका एक बड़ा रुझान है, आयुर्वेद एक अनुसंधान है और आयुर्वेद आपका जो व्यक्तिगत जीवन है जो दिनचर्या है उस विषय पर भी हम आगे आएंगे, लेकिन जो आयुर्वेद पर एक पकड़ है आपकी वो क्या वो भी एक अनुसंधान का हिस्सा था, क्या वो भी रिसर्च का हिस्सा था या व्यक्तिगत जीवन में चीज़ें चलती गई? आयुर्वेदी व्यवस्था है, आयुर्वेद दिखावा का नहीं है, प्रदर्शन का नहीं है, ग्रंथ नहीं है, जीवन को वो प्राण है, जीवन को प्राण है। जैसे रहन सहन जीवन दैनंदिनी, अब बच्चों को भी मैं दिया तो लिखा देता था औषधियों के विषय में, दूध संग नहीं खाइए केला मूली तेल और अचार सत्तू तथा टेची जामुन मिल, चैते गुड़ बैसाखा तेल जेठा महुआ साढ़े बेल, सावन साग न भादो वही कौर करेला काती दही, अगान जीरा पूछा धने माघे मिश्री फगुन चना, जो काहू को मारन चाहे बिन छुरा बिन घाव, तासे प्रेम से कहिए घुइया पूरी खाओ, नीम दतूनी जे करे भूंजी हर्री खाए, दूध बियारी जे करे तीन घर बैद न जाए, सोठ सतावर मूसर मुंडी इनका बनबे घी का पिंडी, सांझ सकारे जो कोई पावे तिनके घरे बैद न जावे, गर्मी बाढ़े पेट में तब ऊँट पड़ जाए, करू तेल ना भी भरे ऊँट पड़ जाए, बढ़े काली मिर्च से नेत्रन दृश्य पार, गन्ना हड्डी है जिन दातन हेतु मनार, सुबह की मूड़ी मूर बराबर दोपहर मूरी मूरी, सांझ के मूरी जहाँ बराबर आय मूर्ख कंतोड़े, 13 गुण तंबूर में नेबे में गुण 16 अवगुण आम में मिली में 32। इसी प्रकार से लेते हैं तेल खटाई और मिर्च साथ भात के खाए से कामदेव का नाश होता है 12 और इसी प्रकार से 12 मासी गीतों में भी हमारी औषधि का काम, मांग का लड़का पोथी बाँचे फागुन के अर्कु लक्षण हो, चैत का लड़का हो बलधारी जासो जी सकै न को, बैसाख का लड़का सांची बोला जेठ का छूटी बहुत बता, मास आषाढ़ जन्म जीर माला घर मारा है बदेरी दिरना, सावन के सुहावन लड़का भादों के सतावन, कौर का लड़का करम कहीं ना जन्मे बालक चतुर सुजा, कार्तिक लड़का हो कुलघाती माना नहीं पिता का यान, जो लड़का अगहन जन्मत है गलियाँ चलत मोर और चाल, पूछ का लड़का हो निबूसी जाता बैठ बजा, चैत को विचित्र हो तो प्यारो, बैसाख को जेठ को जेठाई रखे बात बना लेता है, पागलो या साढ़ को सूरो होते सावन को, भादों को गंभीर विद्या पढ़ लेते हैं, कौर को कमैया और कार्तिक को भव बहुत, अगहन को आलसी खाबर, इसी क्रम में आदित्य को जनन जननी सुत चंचल हो या खरो यति भारी, सोम का हो तो चंद्र उजागर, भाम को हो या गुणी यति भारी, है बुध को बुध माने अमाने अमाने गुणी, गुरु को गुरु भारी, शुक्र कहो तो चोरी करे शनिवार का दारी, ऐसी क्रम में रवि को पान सोम का दर्पण, मंगल हिंग बुध का धनिया, बीह पैंजीन शनि, शनि का है मैं अदरक पाऊँ ताके घर। अब मैं जीवन में करता हूँ महुआ का लाटा, मैं नहीं चाहता मुझे घृणा होती शीशे बोतल में पकड़ा है, महुआ का लाटा फरा भूका पनिहाई अंगा कर पतौरा रोटी, हाँ। और दूसरा चीज़ 9 बजे के अंदर भोजन कर लेना चाहिए, हमारे तासीर प्रकृति में नहीं है कि 9 बजे के बाद, पर हम अब वो डीजे और 2 बजे का नाश्ता हमारे जीवन में देवता क्या बनाया गया, मानव बनाया गया। तो आज की तीज त्यौहार में निश्चित सुदिन पाठ किया गया है, 12 के बाद तो सुदिने बन गया, तो वो देवी थोड़ा बनेगी, वो तो डाइन बन के आएगी। ये संस्कार हमें जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा पिए पानी वैसे बोले वाणी। बोलने तो बहुत बोल सकता हूँ लेकिन अब थकान भी लगता। बिल्कुल सर 75 साल की उम्र लगभग होने चली है, ऐसे में आज भी वो एनर्जी, आज भी वो ऊर्जा किस तरीके से जनरेट करते हैं? बहुत ताकत। मैं 9 बजे सो जाता हूँ, 3 बजे जागता हूँ, पहले प्रार्थना ऊपर वाले से करता हूँ पूरे दुनिया के लिए
कि हे ऊपर वाले, हे मालिक, हे खुदा गाड, ईश्वर ब्रह्म, गरीबी दे ले लेकिन बीमारी मत दो। अब बीमारी दो तो शारीरिक बीमारी भले हो लेकिन मानसिक बीमारी मत दो। आज पूरे दुनिया में मानसिक बीमारी फैली है, इसलिए सबसे रोगी मानव प्राणी हो गया है। समय से सोना जा रहा, महुआ का लाटा बताए, पनिहाई रोटी अंगाकर, कोदाई का भात का पक्षधर में पहले भी था, चिकन चीज नहीं लेता था, और मैं ये चैगी मैगी समोसा के विरोध में आज भी मैं हूँ। बिल्कुल सर, एक और दौर होता था कि जब विद्यार्थी क्लास में इंतजार करते थे तो बाकी के जो टीचर हैं उनको तो पढ़ते ही थे, बट आपका जब आपकी पीरियड आती थी तो बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था, बच्चों में अच्छा खासा उत्साह रहता था। क्या बात दी जाती थी आखिर उस पीरियड पे शिक्षा के दौरान, और कौन सा मसाला दिया जाता था जिसमें बच्चों में आपके लिए एक अच्छा खासा एक भाव रहते थे, एक उत्साह की भावना रहती थी? बीता हुआ 10,000 कल आज की बराबरी नहीं कर सकता। हम पराए न माने उनको, पराए आज मान के शिक्षक जा रहा है तो लड़के दूरी हो रहे हैं। जिस बच्चे को हम जानते हैं बचपन से, आज वो बच्चा भी हमको पाने का, जानने का, मिलने का शौक़ रखता है। तो ठीक उसी प्रकार अपना बालक समझ के कि जीवन में मेरा दिया गया शब्द संस्कार उनको आएगा, वो प्रकाशित होगा समाज में। जैसे पहले के गुरुजन जंगलों में रह के शिक्षा देते थे कि मेरा विद्यार्थी जग जाहिर बने और संसार का कल्याणकारी करे, इसलिए मैं उनके मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण दौर हो संचरे घाल सकल शरीर, ऐसा मान के उनको हिकी हिया तराजू ताल के तब मुख बाहरा। मैं दंड देता था लेकिन आत्मा से नहीं था, शारीरिक दंड था जरवान। यदि काला नांग काटता नहीं तो क्या फुफकारे भी नहीं, तो थोड़ा बहुत डरवाने के लिए, लेकिन उनको प्रिय मान के अपना भविष्य उनको देख के कि मेरा प्रिय है, राष्ट्र का है, ब्रह्मांड का है। अब मैं जो पढ़ाने आता हूँ माता सरस्वती देखती है, वह दुनिया का जो मालिक है वो देखता, तो ये सब समझ के हम सर अंतिम 2 सवाल। अब जबकि शिक्षक दिवस है और शिक्षक की जो स्थितियां हैं वर्तमान स्थिति में यदि हम बात करें तो आप किस स्थिति में शिक्षक को पा रहे हैं, और शिक्षक में कितना अपने आप को सुधार की ज़रूरत है या कि समाज को कितना सम्मान देने की ज़रूरत है? ये दोनों कहीं ना कहीं एक बड़े कसमकस के सवाल हैं, पर आप किस रूप में देखते हैं इसे? विचित्रता तो दूरी बढ़ गई है। कारण क्या है? पहले मैं नहीं कहना चाहता हूँ गुरुजनों को शिक्षकी स्वरूप में जाएं, जो विषय लेना है पहली से लेकर यमे बी ए जो एमएससी जो कुछ हुआ है उसकी तैयारी हो। और दूसरी चीज़ जो अंतर्भाव आज आ रहे हैं शिक्षकी जीवन से कि यदि उन शिक्षकों में गुणज्ञता, संस्कारीपन, अपना भाव आ जाए, आत्मिक प्रेम, तो ये संसार प्रेम का ही भूखा है। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। आज हमारे अंदर कटुता भा रही है, क्योंकि जैसा हम भोजन प्रक्रिया, जैसा जीवन जिंदगी जीते हैं तो हमें लगाव होना चाहिए। ईश्वर ने हमें प्रतिनिधि बना के भेजा है इन बच्चों के लिए, इस समाज के लिए। क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि जब जब भी समाज के संकट अब पत्थर से मारा जाएगा तो शिक्षक के रीढ़ में ही आएगा, लगेगा। इसलिए शिक्षक को बड़ा सजगशील होकर चलना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि पहले जो शिक्षक हुआ करते थे, पहले जो विद्यार्थी हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा उन्हें कहीं ना कहीं दंडित किया जाता था। विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी हुआ शिष्य हुआ करते थे तो एक भय का वातावरण भी उनमें रहता था। इस वजह से वो सम्मान भी करते थे, शिक्षक की मानते थे, पढ़ाई भी करते थे, संस्कार को अपने जीवन में भी उतारते थे। अब वो दौर नहीं रह गया है। अब अगर कान भी पकड़ ले तो परिजन जो होते हैं एक बड़े आक्रोशित होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो एक पहले की जो प्रथा है विद्यार्थी और शिक्षक की, क्या वो पुनः वापस होने की ज़रूरत है? सजग तो पहले मैं दुनिया को न कह के शिक्षकी गुरुजनों से चाहता हूँ। मत्स्य पुराण में बात आई है कि जो विद्यार्थी शिक्षक के कठोर शब्द और कार्रवाई को सहन देखा गया तो लगता है जेल की नौबत लिया। मैं अंग भंग न करे पे जरवाएं जरूर, काला नाक काटता नहीं लेकिन फुफकारी तब ना उसकी कीमत बढ़ती है।
विद्यार्थियों से क्या अपील करेंगे सर? अब चूंकि अत्याधुनिक तरीके से विद्यार्थी है, मोबाइल का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, अब तो भिन्न प्रकार के जो टेक्नोलॉजी आ गई है, ऐसे में गूगल कोई लोग गुरु मानने लगे हैं, गूगल के भी पिताजी आ गए हैं आजकल। तो ऐसे में जो विद्यार्थियों के, आपको क्या लगता है कि जो टेक्नोलॉजी के बीच में भी कहीं ना कहीं गुरुजनों का जो सम्मान है उसका भी हास हुआ है? उसका कारण अब क्या बताएं, मैं राष्ट्रद्रोही न हो, समाजद्रोही न हो, सरकार द्रोही न हो, ये जो आपका मोबाइल है यार, 25 साल में लड़के आतंकवादी बन गए, खाना पीना परीक्षा छोड़ देंगे। मैं कहता हूँ लड़की सुंदर यदि है वो, तो मैं कहता हूँ इतना पाउडर, इतना काजल, इतना मंगलसूत्र झुलाने की क्या चीज़ है? नारी प्रथम शिक्षिका है जो उससे हट रही, स्वतः बच्चे को देती कि मोबाइल लेकर शांत हो जाए। नारी यदि सीता सावित्री है तो नारी दुर्गा और काली भी है। एक अकेली मीरा ने भी पार ब्रह्म को पाया, एक अकेली लक्ष्मी ने वीरों में नाम कमाया है, एक अकेली इंद्र अकेली निर्ग। तो सबसे बड़ा रोल मैं उन देवियों से भी मानता हूँ, आग्रह करता हूँ कि देवियाँ देश की जाग जाएं, अगर नारियाँ देश की जाग जाएं, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो संस्कार ओलाएं, बच्चों में डालें, शिक्षक पर पूरा ना करके। इसलिए मैं चाहता हूँ सब सजग रहें, शिक्षक को अधिक रहना पड़ेगा, शिक्षक के रूप में माता का भी स्थान है अधिक, तो वो भी ध्यान दे। और जो ये आज प्रदर्शनी के रूप में चाहे डीजे का वाद्य हो, चाहे मोबाइल का दौड़ हो, चाहे पाउडर का हो, प्रदर्शनवादी का हो, इसमें नहीं, शांतवादी हो, मानववादी हो, दिखावटीवादी न हो, पूरे दुनिया का यह हो शांत रहेगा। इसलिए मैं कामना करता हूँ कि शिक्षा और समाज, खास माँ का रोल अधिक होना चाहिए बच्चों के सुधार में। बिल्कुल सर, अंतिम एक संदेश विद्यार्थी, आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी के लिए अंतिम उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है और आपकी बातें क्या है? मैं अब क्या बताऊं, जैसा घूंटी पियाया जाता है वैसे घूंटी का प्रभाव रहता है। मैं ऐसा सुनता जानता हूँ ऋषियों से, विद्वानों से, ज्ञानियों से, कॉलेजों में, तो उसका जो प्रभाव आया है इस विषय में मैं यही चाहता हूँ कि उनमें एक मानववादी संस्कृत के स्वरूप का गीत हो। जैसे हम धरती सुबह उठते हैं तब पहले इष्ट देवता का प्रणाम करें, काराग्रे वसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदम प्रभाते कर दर्शन। उनके अंदर नहीं है तो अपने इष्ट के विषय में उठे बाहर, माता पिता के चरण, प्रातः काल उसके रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, वो कहाँ गई व्यवस्था? गाय की इतनी महत्ता रही। पहले तो आप देखिए जो भी अवतारवादी हो, कोई बकरी चढ़ाता हुआ, कोई भेड़ चढ़ाता हुआ, गोपाल नाम से हमारे कृष्ण है। अच्छा, तो उनसे हम निकटता बढ़ाएं। हम ये देखते हैं आज माता पिता के चरण छूने में, काका को काका मानने में दूर हो रहे हैं, गुरु तक को हम दुश्मनी मान रहे हैं। लेकिन पहले जंगल माही मंगल नाचे, बाजे धी को धीना, बचाए अपना बूढ़ा बाबा पिता बराबर का हुआ, तेंदु में अपना सगा पड़ोसी भाई अपना महुआ, काकी काका लगे सलाई इमली है भौजाई। ये भावनाएं हमको संयोज के लाना पड़ेगा और संस्कार बच्चों में डाले। लेकिन अब वहाँ शिक्षा बाद में आएगा, माता प्रथम है, प्रथम शिक्षिका है और परिवार हमारा पहला विद्यालय है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि बदलाव आ सकता, कठिनाई तो होगा थोड़ा, लेकिन इतना विषम परिस्थिति नहीं है जितना आज नहीं, 25 साल के बाद ये समाज या विश्व भोगेगा। बिल्कुल, तो कुछ इन्हीं उद्गार विचारों के साथ और अपने 75 साल के अनुभव के साथ कुछ बेहतरीन संदेश देते हुए डॉक्टर रामानुज वर्मा, एक जमीनी टीचर, एक जमीनी शिक्षक, जिन्होंने विद्यार्थियों को पैदा किया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से एक पूरा जीवन, सादगी भरा जीवन और एक साहसी भरा जीवन, विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ साथ जो शिक्षा के मूल धारा से भटक गए ऐसे लोगों को भी समाज के मुख्य धारा और शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया है। एक ऐसे ही आदर्श शिक्षक जो आज के हमारे इस बेहतरीन कार्यक्रम के एक बेहतरीन व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित हुए। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और अपने जीवन के खूब सारे अनुभव को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। यह आपको भी कोटसर और शेष बधाइयों के साथ। अब हम तो शरीर के जर्जर हो रहे हैं, आप उभरती हुए प्रतिभाएं हैं विश्व कल्याण की, क्योंकि एक छोटे शिशु बालक के पास भविष्य तो है पर अतीत नहीं है।
अब बूढ़े के पास अतीत तो है पर भविष्य नहीं है, पर नवयुवक के पास, आपके पास अभी वर्तमान और भविष्य बहुत भरा पड़ा है। बीता हुआ 10,000 कल आज की बराबरी नहीं कर सकता। आप आगे बढ़िए, हमारी यही कामना है।